मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसका सामान्य अर्थ क्या है? विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट का अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले मुंडा क्या है? मुंडा गांव का प्रधान होता है। यह पद है और वंशानुगत पद है। इसका जो इम्पोर्टेंट काम है मुंडा क्या है? गांव का प्रधान है और इसका इम्पोर्टेंट काम है लगान वसूलना, विधि व्यवस्था को बनाए रखना, गांव में जो भी विवाद होता है ना उस विवाद का निपटारा करना। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खुटकटी भूमि कहा जाता है। मतलब मुंडा जो है वो अगर कोई खेत बनाए हैं तो उसको खुटकटी भूमि कहा जाता है। इस भूमि को निर्मित करने वाला खुटखटीदार, और इसको बनाने वाला क्या कहलाता है? खुटखटीदार कहलाता है। मतलब पहले क्या था ना, जब ये बहुत पहले का बात है ना, जब हम लोग अभी जिस तरह से रूल हो रहे उस तरह से नहीं, बहुत पहले आज़ादी से पहले, तो कुछ झारखंड में कोई ज़मीन रहा है खाली पड़ा हुआ भूमि, और उसको साफ करके मुंडा जनजाति उस भूमि को साफ करके वहाँ पे खेत वेत बना करके वो लोग बस गए। तो इसी तरह से स्टार्ट हुआ था ना ये यहाँ पे बसना वगैरह। तो यही है, यहाँ पे यही कहा गया है कि मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खुटकटी भूमि कहा जाता है, और जो उस भूमि को निर्मित करते हैं उसे खुटखटीदार। मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या होता है? परिवार। खूट को हम लोग किस चीज़ से समझते हैं? परिवार से। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीटी में आता भी है कि खूट का अर्थ क्या है? परिवार। ग्राम पंचायत को यहाँ पे हातू कहा जाता है, और ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं उनको हातू मुंडा कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पहड़ा। पहड़ा है जो कि कई गांवों से मिल करके, माने कई गांव कई पंचायतों से मिलकर पहड़ा बनता है, और इस पहड़ा में 2 या 2 से अधिक गांवों के विवादों का निपटारा किया जाता है। तो पहड़ा में जो हेड होते हैं, जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पहड़ा राजा कहा जाता है। और पहड़ा राजा को हेल्प करने के लिए बहुत सारे अधिकारी होते हैं। तो उन अधिकारी को नाम हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जैसे ठाकुर, दीवान, पांडे, बरकदाज, दरोगा और लाल। अब इन अधिकारियों के काम हम लोग देख लेते हैं। तो ठाकुर क्या है? पहड़ा राजा का सहायक। दीवान क्या है? पहड़ा राजा का मंत्री। पांडे दस्तावेजों का रखरखाव करने वाला एक अधिकारी है, और बरकदाज गांव का सिपाही है, गांव का सिपाही। दरोगा सभा की कार्यवाही का नियंत्रक, मतलब कोई भी सभा वगैरह होता है ना तो उसका कार्यवाही का उसको कंट्रोल करने वाला दरोगा कहलाता है। और लाल क्या है? सभा का वकील। तो ये जो भी अधिकारी है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आते रहते हैं पीटी वगैरह में, इसे आप अच्छे से देख ले। पढ़ा हायर हायरार्की में सबसे हायर पोजीशन पे है पढ़ा। तो और पढ़ा के जो सर्वोच्च अधिकारी है उसको कहते हैं हम लोग पढ़ा राजा, और इसे मुंडा जनजाति के सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की संज्ञा दी गई है। मतलब यहाँ पे हर तरह का सॉल्यूशन होता है, मतलब हर तरह के विवादों का निपटारा किया जाता है पहड़ा में। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं तो हम लोग उस टर्म्स को देख लेते हैं। जैसे अखड़ा। परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्थान नहीं प्रदान, इसमें कहा गया है कि इस व्यवस्था में महिलाओं को ज़्यादा उच्च स्थान नहीं दिया गया है। और अखड़ा किसे कहते हैं? तो अखड़ा एक सांस्कृतिक केंद्र होता है गांव में, जहाँ पे बैठकी वगैरह पंचायती वगैरह होता है, और यहाँ किसी तरह के विवाद या दूसरे तरह के कार्यों को जो सांस्कृतिक चीज़ों से रिलेटेड है उनको सॉल्व किया जाता है, विवादों को सॉल्व किया जाता है, या फिर या कुछ आयोजन वगैरह होता है अखड़ा में। मानकी क्या है? पहड़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है, और ये पद वंशानुगत है। पहड़ा पंचायत का जो प्रधान होता है उसको मानकी कहा जाता है, और ये पद क्या है? वंशानुगत है।
पाहन, पाहन मुंडाओं में धार्मिक अनुष्ठान करने वाले को कहा जाता है। मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान में उच्च होते हैं उनको पाहन कहा जाता है, और ये पूजा पाठ वगैरह करते हैं। और डाली कटारी भूमि एक तरह का भूमि का नाम है, तो ये लगान मुक्त भूमि होता है, और ये पूजा वगैरह में यूज मतलब दिया जाने वाला भूमि होता है, इसलिए इसको लगान मुक्त किया गया है। डाली कटारी भूमि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पीटी वगैरह में आता है। महतो, महतो पाहन का सहायक है और गांव का संदेश वाहक है। मतलब गांव में अगर किसी तरह का कुछ आयोजन हो रहा है, उसका सूचना देना है, तो महतो गांव गांव घर घर जा जा करके उसका सूचना देगा। तो महतो क्या है? संदेश वाहक है और पाहन का सहायक है। भूत खेता, तो भूत खेता क्या है? तो भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए पाहन को विशेष पूजा करने के लिए एक भूमि दी जाती है, तो वही भूमि को हम लोग भूत खेता कहते हैं। मतलब मुंडा लोग भूत खेता कहते हैं। इस भूमि पे जो उपज या आय से भूत और प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। पुजार क्या है? यह पाहन का सहायक होता है। पाहन कौन है? धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, मुंडाओं में धार्मिक अनुष्ठान करने वाले सर्वोच्च। ठीक है। पहड़ा राजा, ये इसके बारे में तो हम लोग समझ चुके हैं कि पहड़ा राजा सर्वोच्च अधिकारी है पहड़ा पंचायत का, और पहड़ा पंचायत सबसे हायर पोजीशन है। हायर मतलब जगह है जहाँ पे सारा विवादों का, गांव के विवादों का निपटारा किया जाता है। और इसके बाद अन्य तथ्य में इम्पॉर्टेंट यही है, ठाकुर, दीवान, पांडे, बरगंदाज, दरोगा, लाल। लाल आपका क्या है? वकील है। दरोगा क्या करता है? नियंत्रण, सभा की कार्यवाही का नियंत्रण करता है। बरगंदाज गांव का सिपाही है। पांडे क्या है? जो दस्तावेज है ना, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसका रख रखाव करने वाला अधिकारी है। दीवान क्या है? पहड़ा राजा का मंत्री है। और ठाकुर पहड़ा राजा का सहायक है। तो इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स है मुंडा शासन व्यवस्था में, इसको देख लीजिएगा। और ये सारे जेपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अन्य एग्ज़ाम भी जो झारखंड में होते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद।